राज्यसभा हो चाहे हमारा लोकसभा, ये लोकतंत्र का विशालतम मंदिर है और इस लोकतंत्र के विशालतम मंदिर में उम्मीद की जाती है कि जो भी चेयरपर्सन होगा या जो मेंबर होगा उसको लोकतंत्र को बचाने का और जनहित की तमाम समस्याएं हैं, तात्कालिक हैं और उन मुद्दों पर जो हम लोग जीत के आते हैं अपने अपने क्षेत्रों से, तो देश की इससे बड़ा कोई प्लेटफॉर्म तो है नहीं। इससे बड़ा देश में हिंदुस्तान का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। यहीं से उम्मीद की जाती है कि जो सम्मानित जनता की, सम्मानित देशवासियों की जो मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे किसान, आज हमारा किसान कितना दुखित है। 80% हमारे देश में किसान है, सबसे ज्यादा दुखित है, परेशान है और अपनी जायज मांगों को लेकर जब दिल्ली आ रहा है तो उसको बॉर्डर पर रोका जा रहा है। आंसू गैस और ठंडे पानी की बौछार उससे बिना डाली जा रही, लाठियां चलाई जा रही। तो क्या दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के नाम दाखिल खारिज हो गई क्या? तो ये तमाम चीजों पर देकर हमारे राज्यसभा के मेंबर जनहित के तमाम मुद्दों को लेकर उठाने का प्रयास करते हैं, तो उसमें कहीं न कहीं सरकार के दबाव में, तो ये कुर्सी सरकार के दबाव वाली नहीं है। तो इन्हीं आचरण से, इसी व्यवहार से हमारे राज्यसभा के सम्मानित सदस्यों ने जो रिजोल्यूशन अविश्वास प्रस्ताव मूव किया है वो जनहित में किया है। हालांकि संख्या के बल पर ये पास नहीं होगा, लेकिन इस बात का तो होगा, इस बात तो माननीय सभापति को तो विचार करना होगा। आखिर वजह क्या है, कारण क्या है कि जिसको लेकर के हमारे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, मुझे उम्मीद है कि माननीय सभापति जी माननीय सदस्यों को भावनाओं को परखते हुए और देशवासियों के हित के सवाल पर अपने रुख में बदलाव करेंगे तो मामला सॉल्व हो जाएगा। कोई लाठी तो नहीं चला रहा है, न उम्मीद की जाती है जो भी सदस्य होते हैं, चाहे राज्यसभा के हों चाहे लोकसभा में, वो तो जनहित के कामों को, तात्कालिक समस्याओं को लेकर, और समस्याएं बहुत हैं। आज क्या हो रहा है, संभल जल रहा है और ये भारतीय जनता पार्टी इस देश में इस तरह का वातावरण पैदा करना चाह रही है जिससे इस देश में आपसदारी खत्म हो जाए, भाईचारा खत्म हो जाए और सांप्रदायिकता का राज कायम हो जाए। ये होने नहीं पाएगा। तो इसलिए राज्यसभा में जो विश्वास प्रस्ताव, तो मुझे उम्मीद है कि माननीय सभापति जी अभी सवेरा है, अपना बातचीत के जरिए मामले को सॉल्व कर लेंगे और भावनाओं का आदर करेंगे।